कि 2 बार चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ी महुआ माझी, जनता ने नकार दिया तो उनको राज्यसभा भेज दिया जा रहा है। लेकिन आंदोलनकारियों का सम्मान तो नहीं हो रहा है। अभी भी मंत्रालय में एक सीट खाली है, जबकि लोबिन हेम्ब्रम मथुरा प्रसाद महतो जैसे आंदोलनकारी है, तो मंत्री भी तो नहीं बनाया जा रहा है उन्हें। नमस्कार, मैं हूँ रंजीत कुमार और आज मेरे साथ है झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष राजू महतो जी। राजू जी, लगातार आप लोग झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान की बात कर रहे हैं और राज्यसभा के लिए भी चाह रहे थे कि आंदोलनकारी को टिकट मिले। अब तो घोषणा हो गई है, क्या सम्मान मिला या नहीं मिला? ऐसा है कि झारखंड अलग राज्य जो बना है बहुत त्याग और संघर्ष और कुर्बानी से राज्य बना है। अब राज्य में जो लोग सत्तासीन हो गए हैं उनको त्याग, कुर्बानी और संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या हो जा रहा है, सिर्फ राजनीतिक खेल हो रहा है। राजनीतिक खेल में क्या हो रहा है कि त्याग, संघर्ष और कुर्बानी को जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान देने का बात भी नहीं हो रहा है। आज राज्य के अंदर में जो हास्पद स्थिति हो गया है कि आज सम्मान मांगने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। कहीं पर एक स्टूडेंट को कहा जाता है कि शिक्षक को प्रणाम करो, ये तो स्वतः सम्मान देने की बात है। उसी तरह से आंदोलनकारियों को भी सम्मान देने का बात होना चाहिए था। 22 साल हो गया, कई सरकारें आ गई, लेकिन आज तक भी सही तरीका से सम्मान देने का जो बात है आज तक तय नहीं हो पाया। आंदोलनकारी की चिन्हितीकरण का काम नहीं हो रहा है। और हम लोग भी महसूस करते हैं कि जो राज्य के लिए जिन्होंने त्याग किया, संघर्ष किया, कुर्बानी दी, अगर वैसे लोग अगर सदन में जाएंगे, उच्च सदन में जाएंगे, तो निश्चित रूप झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी जनता, यहाँ झारखंडी की जनता, उसकी भावनाओं को वहाँ पर रखने का काम करेंगे और उस दिशा में सकारात्मक पहल करेंगे। इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे थे कि जो आदमी त्याग किया हुआ है, संघर्ष किया हुआ है, कुर्बानी और जिसकी भावनाएं उस तरह की थी, तो वैसे लोग अगर जाएंगे तो फिर काम होगा। नहीं तो यहाँ तो झारखंड में 22 साल से जो राज्य में जो राज्यसभा में जा रहे हैं, निश्चित रूप से कई हास्पद स्थिति हुआ कि आप देखे थे कि राज्यसभा में वोट देने के लिए करोड़ों रुपए जा रहा था तो नामकुम चौक के पास पकड़ा गया। तो इस तरह से गिव एंड टेक का खेल हो करके जो अगर सब इसी तरह से भ्रष्टाचार पे आधारित सारा राजनीति व्यवस्था अगर चला जाएगा तो पूरा राज्य कोलैप्स कर जाएगा। जनता जनभावना का कहाँ क्या होगा न, बड़ी समझ से परे चीज़ है। जिस तरह से झारखंड एक सुंदर, विश्व में हम समझते हैं कि इतना सुंदर प्रदेश है कि यहाँ का वातावरण से लेकर, यहाँ के लोग से लेकर के, यहाँ का व्यवहार, सारा चीज़ ठीक है, भगवान ने बनाया है। तो यहाँ पर पूरा एग्रीकल्चर के लिए भी इसको पूरा है, सारा ऐसा बनाया है दुनिया में, समझते हैं कि प्रत्येक मामला हम लोग समृद्धशाली हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छा व्यवस्था करने वाले लोग, अच्छे मानसिकता के लोग आज सत्ता और व्यवस्था में नहीं, इसके चलते आज पूरा दुर्व्यवस्था हो रहा है। राज्यसभा के सीट के लिए जो आप लोगों की मांग की उसको तो सरकार ने नहीं माना ना। हम लोग दोनों दल के लोगों से, एक यूपीए और एनडीए दोनों तरफ फोल्डर के लोगों से कहे थे कि ये झारखंड आंदोलनकारियों को आप भेजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के भी कई लोग हैं जो कि आपका झारखंड आंदोलन में भाग लिए हैं। आज एनडीए फोल्डर में आजसू के लोग भी हैं, आजसू में भी कई सीनियर लीडर सब हैं जिनका सोच, मानसिकता सब अच्छा है। फिर भारतीय जनता पार्टी में भी आपका रितलाल वर्मा एक किताब लिखे थे अंततः झारखंड, उसमें ललित राव कड़िया मुंडा जी हुए, चाहे आपका रामटल चौधरी जी हुए, ये सब लोग झारखंड अलग राज्य में सकारात्मक भूमिका अदा किया है। और इसी तरीक़ा से इधर कांग्रेस फोल्डर से भी बहुत से लोगों ने आंदोलन में साथ दिया है। उसी तरीक़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू, सब लोगों ने बहुत लोग त्याग और कुर्बानी दिया और सैकड़ों लोग, एक से एक प्रतिभावान लोग हैं। तो आज उन लोगों को भेजने की ज़रूरत थी ताकि वो इस माध्यम से उन लोगों को एक सम्मान भी मिल जाता और झारखंडी भावना के अनुरूप अपनी बातों को भी पटल में रखा जाता और उनके बीच में अपना काम करने का जो थोड़ा अवसर मिलता है वो काम भी होता है। लेकिन इसीलिए हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो शर्मनाक स्थिति बना हुआ है कि यहाँ के लोगों के जनभावना को और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता की भावना हो, चाहे आपका आंदोलनकारियों की भावना हो, इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ राजनीति करना है। और राजनीति में भी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एकदम मोरलिटी ख़त्म होते जा रहा है, जो नैतिकता कहते हैं। ऐसा तो लग रहा है ना कि जैसे झारखंड आंदोलन आप लोगों ने करके राज्य अलग बना, अब आपकी भूमिका खत्म हो गई। अब शासन जिसको चलाना है चलाएगा, वो आंदोलनकारियों की भूमिका नहीं रह गई है इसमें। अभी वो निश्चित रूप से अभी बहुत जगह लोगों में भी अब समझ आ रहा है। अभी जैसे अभी देख लीजिए कि भाषा को भी लेकर के जब ज़बरदस्ती थोपा जा रहा था तो रिएक्शन खूब हुआ, किलोमीटर लंबा लंबा आ गया। हमारा कहना, हम लोग कोई भाषा का कोई विरोध ही नहीं है, सभी भाषा को हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन जो भाषा जहाँ जन्म लिया है उसको वहाँ आगे बढ़ने पढ़ने का उसको अवसर दीजिए और यहाँ पर ज़बरदस्ती थोपने का काम नहीं करिए। लेकिन यहाँ पर तो देखिए इस तरह से हो रहा है ना कि कास्ट के नाम से, तो भाषा के नाम से, तो ये सब ज़बरदस्ती लड़ाने का, धर्म के नाम से ज़बरदस्ती लड़ाने का एक साजिश और षड्यंत्र ही राजनीति का हिस्सा हो गया है।
कि अभी मंगिया और अंगिका लगा देंगे तो पार्टी उन लोगों का वोट हमको मिल जाएगा। ये सब वोट पॉलिटिक्स हो रहा है। ये सब वोट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके देश के प्रति और राज्य के प्रति जिम्मेवार बन करके अगर निश्चित रूप से काम करना चाहिए। लेकिन हमको कहने में कोई हिचक नहीं है कि हम लोग भी 35 साल से आंदोलन से लेकर राजनीति सब देख रहे हैं। इस तरह से हमारे राजनेताओं में जिस तरह से चरित्रहीनता जो आ गया है, मोरालिटी जो उसके समाप्त होते जा रहा है, इसलिए जनता का, केडर लीडर का, किसी का भावना को समझना नहीं है, अपना मनमानी करना है। इसी तरह से भी मनमानी पॉलिटिक्स चल रहा है। इसलिए हम लोग विनम्र अपील किए थे कि कम से कम आंदोलनकारियों की भी भावना को समझिए, लेकिन कहाँ समझने वाले लोग हैं। नहीं, अभी जैसा कि हम लोग देखें कि 2 बार चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ी महबूबा मांझी, जनता ने नकार दिया तो उनको राज्यसभा भेज दिया जा रहा है। लेकिन आंदोलनकारियों का सम्मान तो नहीं हो रहा है। अभी भी मंत्रालय में 1 सीट खाली है, जबकि लोबिन है, मथुरा प्रसाद महतो जैसे आंदोलनकारी है, तो मंत्री भी तो नहीं बनाया जा रहा है उन्हें। देखिए, अभी सरकार चलाने के लिए क्या हुआ, रघुवर दास के समय में से परंपरा कर दिया कि एक पद खाली रखे। एक पद इसलिए खाली रखता है कि ताकि कई विधायकों को लालच दे के रखा जाता है कि आपको मंत्री बनाएंगे। वो बेचारा भी सोचता है कि हम मंत्री बन जाएंगे, एक चेयर हम ही को मिलने वाला है और सरकार से इंटैक्ट हो जाता है। तो ये सब पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो गया है कि किस तरह से हम एक लॉलीपॉप दिखा करके भी, उसको कुर्सी दिखा करके कैसे ये लोग का जो असंतोष है उसको दबा के रखे। ये रणनीति के तहत ये लोग सारे लोग राजनीति कर रहा है। बाकी पदों को आप एक समझ लीजिए कि छोटा राज है, अभी कर दिया है कि 12 से ज़्यादा है मंत्री नहीं बन सकता है और मंत्रालय ज़्यादा हैं, तो काम करने में भी हमको मंत्रियों की आवश्यकता है। लेकिन इस तरह से आप मंत्रियों की संख्या अगर घटाइएगा तो ये निश्चित रूप से काम में बाधा होता है, भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। और समझ लीजिए कि अभी जिस तरह से एक व्यक्ति को कह के मंत्रालय दे दीजिएगा, बड़ा बड़ा मंत्रालय दे दीजिएगा, संभाल नहीं सकेगा। लेकिन क्या है कि अब तो यहाँ जैसा देख रहे हैं ना, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग हो गया है, अपना हिसाब पत्र का जब जमाना आ गया है तो सब उसी में लिप्त हो गया है। जिस तरह एक मंत्री पद खाली है तो माना जा रहा है कि इस तरह का बात होती है कि कांग्रेस के दबाव के कारण एक मंत्री पद खाली है। लेकिन जब महबूबा मांझी का जैसे नाम घोषणा किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, तो उसमें तो कांग्रेस का दबाव नहीं काम आया। तो एक मंत्रालय में एक मंत्री पद बनाने में क्या कांग्रेस का दबाव काम आता है? देखिए, इसमें आपको वही चीज़ कह दिया ना कि एक विधायक का, एक मंत्री का पद इसलिए खाली रखा जाता है कि कई विधायकों को कह दिया जाता है कि आपको मंत्री बना रहा है, आप इत्मीनान से रहिए। वो बेचारा को असंतोष भी रहता है तो सोचता है मंत्रियाँ कुर्सियों को मिल जा रहा है तो हम भी थोड़ा लगे हाथ, जो थोड़ा हिसाब हो जाएगा। तो इसलिए बेचारा खामोश होकर के कहीं 2 शब्द बोलेगा भी नहीं और फिर सरकार का अपना चापलूसी में लग जाएगा। यही तो पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। आप लोग की आगे की रणनीति क्या है? हम लोग का रणनीति है, तभी 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा का उसमें हम लोग कहें कि उलगुलान की घोषणा करेंगे। तो हम लोग अब जान रहे हैं कि तो देसी कहावत कहते हैं ना कि साला वो भैंस के आगे बीन बजाना और अपना दीदा खोना। तो अगर जहाँ चरित्रहीन लोग हो जाए, साला जिसमें मोरालिटी नहीं हो, साला क्या करिएगा। देखिए, हम लोग घेरा डेरा डाल कर 18 दिन बैठे। सब राज्य के इतना दूर दूर से बेचारा आंदोलनकारी आता है, कहाँ साहेबगंज से आता है, कहाँ आपका उतना समझे गुमला से 3 बजे रात में चलता है, तब बेचारा यहाँ पहुँचता है। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, साधन नहीं है, उस तरह कुछ नहीं है। और शर्मनाक स्थिति ये लोग कर देता है कि प्रशासन भी जान रहा है कि यहाँ पर है। अब उस दिन देखिए, मोराबादी में हम लोग घेराव किए थे, 2 दिन पानी पूरा 13-14 नवंबर को था, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ रहने के बाद भी मिलने नहीं आया। फिर लोग चला गया। तो क्या कहिएगा, ये सब ऐसा एकदम शर्मनाक स्थिति लोग बना दिया है। उम्मीद तो जनता करती है कि चलिए कोई आए, अच्छा काम करे, अपने बीच का लोग है, लेकिन वैसा अच्छा काम कहाँ हो रहा है। इसलिए देखिए, आज भी राज्य के अंदर में वही पलायन, वही विस्थापन, वही बेबसी, वही लाचारी, वही अव्यवस्था बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी की सरकार आ गया है तो कोई अव्यवस्था ठीक हो गया, व्यवस्थित कर दिया और जनभावना के अनुरूप काम हो रहा है, सिस्टम सही तरीके से चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। 22 सालों में आप देख लीजिए कि जिस तरह से सरकारें चली हैं, अगर हम समझते हैं कि जिस तरह से कारपोरेट घराने के लोग और उसके बाद आपका अधिकारी पदाधिकारी, उसके बाद यहाँ का राजनेता, तीनों मिल के जम के लूट किया और आज भी लूट जारी है। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग नहीं जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। निश्चित रूप से एक उलगुलान होगा और निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में भी एक कदम बढ़ेगा। जिस तरह से देश और दुनिया में पूरा हर जगह जब परिवर्तन की जो बात हो रही है, वो परिवर्तन यहाँ भी झारखंड में भी आएगा। लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हमारा राजनेता क्या कर रहा है, अधिकारी पे अधिकारी क्या कर रहे हैं और एक इस तरह से यहाँ व्यवस्था बना हुआ है, उसे लोग, झारखंड की जनता का, पूरा देश की जनता, सब लोग दुखित हैं। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।